आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 7 बायोलॉजी का जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए बाबू, इसमें सबसे पहले आता है जनन या प्रजनन किसे कहते हैं। जनन या प्रजनन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखिए, जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं अपने जैसा संतान प्राप्त करते हैं। अपने जैसा क्या करते हैं, संतान प्राप्त करते हैं। अगर वो संतान प्राप्त नहीं करेंगे तो उनकी अगली पीढ़ी जो होगी वो निरंतर चलेगी नहीं। यानी कि अपने पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए, अपने पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए सभी जीव जनन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है, अपने जैसे जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। जिस क्रिया द्वारा हम लोग अपने जैसे जीव यानी कि संतान कोई भी पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, जनन या प्रजनन कहते हैं। किसी को दिक्कत? अब देखिए बाबू, जनन दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। लिखेंगे जनन दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का होता है। तो पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। पहला होता है बाबू लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, देखिए सिंपल भाषा में अगर लैंगिक जनन को समझना है तो जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य में नर और मादा होते हैं, वो क्या करेंगे, लैंगिक जनन करेंगे। यानी कि मनुष्य में नर और मादा होते हैं। इसको पहले समझते हैं। मनुष्य में कौन होता है बाबू? एक नर होता है और एक क्या होता है, मादा। इनसे मान के चलिए ये कोई नर है, ये कोई क्या है बाबू, मादा है। अब देखिए, इनसे कोई दोनों को जनन करने से, क्या करने से बाबू, जनन करेंगे तो नया संतति होगा, यानी कि संतान होगा। नया क्या होगा, संतान होगा। तो देखिए इसमें कितने जनक हो रहे हैं बाबू, इनको बोला जाएगा जनक। जिससे संतान आया है उससे क्या कहेंगे बाबू, जनक। तो ये हो गए दो जनक, आई हो गया बाबू उनका संतति। उनका क्या हो गया बाबू, संतति। देखिए इस संतान को लाने के लिए कितने जनक की आवश्यकता पड़ी बाबू, या तो दो जनक की आवश्यकता पड़ी, एक नर और एक मादा। तो लैंगिक जनन में कितने जनक चाहिए बाबू, दो जनक चाहिए। उसे क्या कहेंगे बाबू हम लोग, लैंगिक जनन। उसे क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है बाबू, एक जनक की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखिए एक जनक की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाबू, आप लोग नाम सुने होंगे अमीबा। क्या नाम सुने होंगे बाबू, अमीबा। ये कौन है, अमीबा। अमीबा क्या करता है, ये विखंडन करता है। अपने शरीर को क्या करेगा बाबू, दो हिस्सों में क्या करेगा, बांट देगा। अब देखिए ये अमीबा एक था, एक ही से दो हिस्सों में क्या हुआ बाबू, बट गया। तो ये दोनों अलग अलग जीव हो गए, अलग अलग क्या हो गए, जीव हो गए। यानी कि ये दोनों क्या है बाबू, संतान है। दोनों क्या है, संतान है। आइए क्या कहलाएगा, जनक। तो एक जनक इसमें है। यानी कि अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं बाबू, तो एक जनक होते हैं। और लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं बाबू, दो जनक होते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए इसका डिफिनीशन लिख देते हैं और अंतर भी इसमें लिख देते हैं। चलिए बाबू इसमें अंतर देख लेते हैं। देखिए अभी बताया गया है आप लोग को लैंगिक जनन में, किस जनन में, तो लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं बाबू, दो जनक होते हैं। कितने जनक होते हैं, दो जनक होते हैं। लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं, दो जनक होते हैं। इसमें अभी आप लोग देखे अमीबा अकेले था, उससे दो संतान बन गई। तो इसमें लिखेंगे अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में कितना जनक होते हैं बाबू, तो एक जनक होते हैं। कितना जनक होते हैं, एक जनक होते हैं। किसी को दिक्कत बाबू? अब चलिए देखिए दूसरा अंतर। इसमें देखिए बाबू युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। इसमें लिखेंगे युग्मक बनते हैं। इसमें लिखेंगे बाबू युग्मक नहीं बनते। इसमें क्या होता है, युग्मक नहीं बनते हैं। आगे चल के हम बताएंगे कि युग्मक क्या होता है। युग्मक
नहीं बनते हैं। इसमें देखिए बाबू, तीसरा, जब युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो इसमें लिख लेंगे निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, तो इसमें लिख देंगे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब देखिए बाबू, एक प्रकार से आप लोग देखे हैं देहात में आलू ऊख देखे हैं, अगर एक आलू को काट दिया जाए और उसको फिर से क्या किया जाए, जमीन में रोप दिया जाता है, तो बहुत सारे आलू आ जाते हैं। तो उस आलूओं को पहचानना हो तो आलूओं को उसमें पहचान नहीं पाएंगे, यानी कि इसमें समानता अधिक होती है, एक ही समान होंगे, ये लोग समान नहीं होते। जैसे हम लोग अलग अलग हैं, अलग अलग चेहरे वाले हैं, आप लोग आसानी से पहचान लेंगे। तो इनमें समानता अधिक होती है, इनमें समानता बाबू अधिक होती है। इसमें लिख देंगे इसमें समानता नहीं होती है। अब अगला पॉइंट देखिए बाबू, पांचवा। पांच अंतर लिख देंगे, बोर्ड के परीक्षा में बहुत हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इनमें विभिन्नताएं अधिक होती हैं, विभिन्नताएं अधिक होती हैं। इसमें लिख लेंगे इसमें विविधताएं अधिक नहीं होती हैं, इसमें विविधताएं अधिक नहीं होती हैं। किसी को दिक्कत हो तो बाबू कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।